जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल को आपका अग्निवीर आर्मी का जो एग्ज़ाम था वो आपका किसी भी शिफ्ट में नहीं था। तो आज का इस वीडियो उनके लिए है जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम होना बाकी है, ठीक है। तो इन वीडियो का जो प्रश्न है उसी के लेवल के लिए गए जिस लेवल के प्रश्न अभी तक आपका 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला प्रश्न है कि नीति आयोग के CEO कौन हैं वर्तमान में। तो इसका राइट आंसर आपका VVR सुब्रमण्यम आपका इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पहले परमेश्वरन अय्यर थे, अब आपके कौन है तो VVR सुब्रमण्यम इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा जो अगला जो प्रश्न है वो है कि मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कंपन हो जाएगा, ठीक है। अगला है झेलम नदी किसकी सहायक नदी है। तो झेलम नदी दोस्तों आपका गंगा नदी की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर आपका गंगा हो जाएगा। अगला है कन्नड़ किस राज्य की भाषा है। तो कन्नड़ आपके कर्नाटक राज्य की भाषा है, तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपको टेक्स्ट बुक पर चल रहे जस्ट एक कामयाबी ईद स्पेशल सेल के बारे में अवगत करा देते हैं, जो कि दोस्तों आपका 21 और 22 अप्रैल तक चलेगा, मात्र 2 दिन। इसमें दोस्तों आपका 399 का जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास है वो मात्र आपका 251 रुपये में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज़ करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ फी देखने को मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कूपन कोड आप ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपका 70,000 प्लस मॉक टेस्ट, 700 प्लस एग्जामों का आपको इसमें दिया गया है। साथ ही साथ सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट यानी कि SSC का, बैंक का, रेलवे का, यानी कि आप जिस आपके स्टेट के हैं उस स्टेट का जो पार्टिकुलर एग्जाम होता है उस सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट, साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देर मत कीजिए, जश्न कामयाबी सेल का लाभ उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ईद स्पेशल सेल आपका चल रहा है, मात्र 251 रुपये में आपको ईयरली का टेस्ट बुक पास है जो देखने को मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। चलिए अगला है अमृतसर किस राज्य में स्थित है। तो अमृतसर आपका पंजाब राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। अमृतसर वाला जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से आप लोग परिचित होंगे, जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 को आपका हुआ था, वो भी पंजाब में ही हुआ था, इस बात से आप लोग परिचित हैं। अगला है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो Na2CO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगला है 2023 का वित्त मंत्री कौन है, मतलब कि 2023 में वित्त मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर निर्मला सीतारमण जी हो जाएंगे। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति है जो कि कौन करता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आप लोग को मालूम होगा प्रत्येक राज्य में आपका एक राज्यपाल होता है और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में आपका एक लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल होता है, ठीक है। तो उन सभी की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगला है उच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय की नियुक्ति नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये भी आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगला है 2023 तक कौन सा खिलाड़ी 25,000 रन बना चुका है। तो इसका राइट आंसर विराट कोहली हो जाएगा। अगला है भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है। तो श्रीमान राजनाथ सिंह इसके राइट आंसर हो जाएंगे। वर्तमान में रक्षा मंत्री यही हैं। गृह मंत्री आपके अमित शाह हैं। वित्त मंत्री के बारे में हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा रेल मंत्री की बात करेंगे तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। स्वास्थ्य मंत्री आपके मनसुख मांडविया जी हैं। इसके अलावा और भी मंत्री हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अगला है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बहादुर शाह द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है श्रीगुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो श्रीगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। अगला है चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो CaO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आवाज़ कहाँ से उत्पन्न होता है। तो कंठ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक कंटेनर में सारी हवा निकाल दी जाए तो उसके अंदर क्या बचेगा। तो वैक्यूम यानी कि निर्वात बचेगा। अगला है कि कावेरी नदी पर कौन सा जल प्रपात है। तो आपका होगन कल्लल होगन कलकल जल प्रपात आपका राइट आंसर है।
अगला है 10 की युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, तो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपका 10 की युद्धाभ्यास होता है। एफआईआर का फुल फॉर्म पूछा गया है या पूछा जाएगा, तो आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है जनता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जनता की गुफाएं स्थित है। अगला है सफ़ेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 अलग अलग रंग होते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि एकनाथ शिंदे 2023 में किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो राइट आंसर शिवसेना हो जाएगा। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। अगला है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहला महिला जज कौन है, तो आपका फातिमा बीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो गंगा नदी। अगला है मिथाइल का आणविक सूत्र क्या होता है, तो CH4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गुजरात का नया मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी 1922 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे। अगला है राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो आपका 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला है बेटेन कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अगला है बिहार का राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर आपके बिहार के राज्यपाल हैं। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पे। अगला है सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप में कौन सा टीम जीता था, तो आपका स्पेन इसका राइट आंसर है। अगला है भारत का पहला जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में पहली जनगणना, और नियमित रूप से पहली जनगणना 1881 में हुआ है। अगला है सबसे अंकुर पौधे में कौन सा पौधा सबसे पहले उगता है, तो टमाटर इसका राइट आंसर है। अगला है पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है, तो लीवर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, तो 78% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। अगला है बर्फ का जल में बदलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला है 2023 में गुजरात की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है, तो सोनिया गोकानी। अगला है कि 20,000 हार्ट से ऊपर की ध्वनि कौन सुन सकता है, तो कुत्ते सुन सकते ही, बिल्लियाँ सुन सकता है और चमगादड़। अगला 36 डिग्री का पूरक कोण क्या कहलाता है, तो 54 डिग्री। अगला भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। अगला है मलेरिया के कारण किसके कारण होता है, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला है किस न्यायपालिका का कहना है कि न्यायाधीशों को बिना किसी भय पक्षपात के मामलों पर शासन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, तो स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। अगला है पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था। अगला है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत जो कि मानसरोवर झील से आपका सिंधु नदी का उद्गम आपका होता है। अगला है डेमोग्राफी शब्द ग्रीक मूल का है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ डेमिस का अर्थ बताना था। द डेमिस का अर्थ होता है लोग, और आपका ग्राफिन का अर्थ होता है वर्णन करे, यानी कि जो लोगों का वर्णन करे वो आपका डेमोग्राफी कहलाता है। प्रश्न है कि गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं, तो गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री आपके भूपेंद्र सिंह पटेल हो जाएंगे। अगला है मंगल पांडे का संबंध किससे था, तो 1857 की क्रांति से मंगल पांडे जी का संबंध था। अगला है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो भाला फेंक से ही। टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने दिलाया था भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में। अगला है दिल्ली की इस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला है वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आपका वास्को डिगामा जो कि भारत आया था। अगला है कि अफगान की पहली लड़ाई कब हुआ था, तो 1839 से 1842 ईस्वी तक अफगानों की पहली लड़ाई आपका हुआ था। अगला है कि यमुना किसकी सहायक नदी है, तो यमुना आपका गंगा की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर आपका गंगा हो जाएगा। अगला है पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम क्या है, तो पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम आपका टेबल टेनिस है, तो इसका राइट आंसर आपका टेबल टेनिस हो जाएगा। अगला है नागालैंड की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी आपका कोहिमा हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी आपका कोहिमा है।
अगला है दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है, तो दीपक हुड्डा एक जाने माने भारतीय क्रिकेटर हैं, तो इसका राइट आंसर क्रिकेटर हो जाएगा। अगला, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितनी सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 2 सदस्य आपकी मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंडिका नामक जो पुस्तक है के लेखक कौन है, तो मेगा अस्थनीज इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला है मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है आपका गुजरात में स्थित है। अगला है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में आपका कान्हा नेशनल पार्क है जो कि स्थित है। अगला है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी आपका भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। अगला है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए अगला है चीन की राजधानी कहाँ पर है, तो चीन की राजधानी आपका राइट आंसर बीजिंग हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग में है। अगला है मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्य वंश के संस्थापक थे। अगला है जर्मनी में कौन सी नदी बहती है, तो राइन और डेन्यूब ये दोनों नदियां आपकी जर्मनी में बहती हैं। इसरो का पूरा नाम पूछा गया है दोस्तों, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसरो का पूरा नाम। अगला है सूडान की राजधानी कौन सा है, तो खार्तूम आपका सूडान का राजधानी है। ताजमहल कहाँ है, तो ये आपका आगरा में है, ये पूछा गया था। अगला है धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है धौलावीरा, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है। अगला है एग्रीकल्चर शॉर्ट का संबंध किससे है, तो आपका क्रिकेट राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, तो आपका रायपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ है, तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुआ है। चींटी के डंक में कौन शामिल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी के डंक में आपका पाया जाता है। अगला है सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो खट्टे पदार्थों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू संतरा जैसे। आरबीसी का जीवन काल पूछा गया था, तो 120 दिनों का रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है। वायरस जनित रोग कौन सा है, तो पोलियो आपका वायरस जनित रोग है। अल्फा कण का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण की खोज किया था। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। जैव अपघट्य कौन सा है, तो पेड़ पौधे जैव अपघट्य हैं। भूरे रंग की ग्रंथि जो अमस्टक के ऊपर पाई जाती है यकृत है, तो राइट आंसर यकृत हो जाएगा। अम्ली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। त्वरण का मात्रक पूछा गया था, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है, तो सोडियम इसका राइट आंसर है। एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है। ग्लूकोज का सूत्र आपका C6H12O6 होता है। अगला है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में आपका शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस आपका वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका जो PDF है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।